और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यातायात माह इस वक्त चल रहा है। इसके दृष्टिगत जगह जगह पर जाकर के लोगों को यातायात नियमों के बारे में, सड़क पर चलने वाले नियमों के बारे में समझाया जा रहा है। इसी क्रम में आज 27/11/2024 को यातायात माह 2024 के क्रम में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात आलोक कुमार सिंह की उपस्थिति में प्रभारी यातायात मोहम्मद समीम एवं यातायात की टीम द्वारा सड़क दुर्घटना एवं उनसे होने वाली मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में यातायात माह नवंबर के दृष्टिगत जागरूकता गोष्ठी की गई। विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को उक्त कार्यक्रम के द्वारा यातायात नियमों के संबंध में जागरूक करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। शिक्षकों छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन से बात बिल्कुल न करें। यातायात चिन्हों के बारे में बताते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु विद्यालय में जागरूक किया गया। लोगों को यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित किए गए। उक्त गोष्ठी के द्वारा किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने एवं हिट एंड रन दुर्घटना में पीड़ित को सरकार द्वारा मिलने वाले सहायता राशि के बारे में भी बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने से किसी प्रकार की पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जाती है। तो इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में क्षेत्राधिकारी आलोक और यातायात प्रभारी के द्वारा आज सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि श्रावस्ती जनपद में आजकल धड़ाधड़ सड़क हादसे हो रहे हैं। अभी कल आपने देखा होगा ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना खरगौरा पेट्रोल पंप के सामने। तो इसी तरीके से आपको बता दें कि बहुत सारे नियम हैं सड़कों पर चलने के, जिनका आपको पालन करना है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सबसे पहली बात तो आप लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर यात्रा न करें। अगर मोटरसाइकिल लेकर के आप लोग कहीं जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। किसी को बेवजह ओवरटेक ना करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल बात ना करें और शराब पी करके बिल्कुल ही गाड़ी न चलाएं। बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर आप लोग देख रहे हैं कि कोई गाड़ी तेज़ स्पीड में जा रही है तो उसको ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। अपना स्पीड जो है स्लो रखें। अभी आपने देखा होगा कि एक भयंकर सड़क हादसा भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर हुआ है, जहां पर एक आर्टिका कार और डीसीएम में टक्कर हुई है। उसमें बताया जा रहा था कि बहुत ही तेज़ी स्पीड से वो लोग गाड़ी चला रहे थे। एक व्यक्ति की हालत उसमें गंभीर है, जिसको भिनगा से बहराइच और बहराइच से लखनऊ रिफ़र किया गया है। तो सड़क पर चलने के लिए बहुत सारे नियम हैं। अगर आप लोग उनका पालन करते हैं तो आप निश्चित तौर से सड़क पर सुरक्षित रहेंगे। हेलमेट लगाने का क्या फ़ायदा है, आपको बता दें कि अगर कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो आपका सिर का हिस्सा बचा रहेगा अगर, तो आपका इलाज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी सड़क दुर्घटना में आपको चोट लग गई, आपका हाथ पैर टूट गया, तो उसमें प्लास्टर बंधवाया जा सकता है। लेकिन अगर सिर के हिस्से पर बहुत तेज़ी से चोट लगेगी तो शायद डॉक्टर भी आपको नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग हेलमेट लगा के रहें। और दूसरी चीज़, आप लोग सड़कों पर देख रहे हैं कि इस वक्त सड़कों पर छुट्टा मवेशी कहीं से भी निकल आते हैं। छुट्टा मवेशी के अतिरिक्त आपको बता दें कि जंगली जानवर हैं, जैसे नीलगाय हुआ, सियार हुआ, कुत्ते हैं, ये सब बिना कुछ सोचे समझे अचानक से सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोगों के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो हेलमेट ही आपकी सुरक्षा करेगा। शराब पी करके गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। शराब पीने के बाद आदमी पूरी तरीके से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है, वो गाड़ी तेज़ी से चलाने लगता है और ऐसा करते हुए कहीं न कहीं सड़क हादसा हो जाता है। तो बहुत सारे नियम हैं जिसका आपको पालन करना है। और श्रावस्ती ज़िले में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हकीकत में बहुत ही ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। तो इसके दृष्टिगत यहाँ इकौना जगतजीत इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को समझाया गया है कि ये लोग अपने घर जाकर के अपने अभिभावक को भी, अपने भाई बहन को, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं उनको जा कर के सही सद्बुद्धि दें कि सड़क पर चलने के जो नियम हैं उन नियमों का पूरी तरीके से पालन करें और सड़क पर चलते वक्त बिल्कुल ही चौकन्ना रहें। आजकल देखा जा रहा है कि कोहरे का सीज़न हो रहा है। कोहरे के सीज़न में भी आपको तेज़ी से यात्रा नहीं करनी है। सड़कों के कुछ नियम हैं, यातायात नियम है। आप देखते हैं जब आप चलते हैं तो रात में बीचों बीच सड़क पर एक लाइट चमकती है, उसका मतलब आप बिल्कुल बीचों बीच में वो लाइट बनी हुई है। किनारे जो चिन्ह बनाए जाते हैं सफ़ेद कलर के, वो भी इस चीज़ का सूचना देते हैं कि दूसरे तरफ गड्ढा हो सकता है, खाई हो सकती है। ये जो सफ़ेद रंग की पट्टी है इसी के अंदर सड़क है। कोहरे के सीज़न में खास करके लोग इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं।
सड़क हादसे में अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, कहीं पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, तो आप लोग तत्काल डायल 112 को फ़ोन करें। संभव हो सके तो अपनी गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाएं। आपको जो है उसमें इनाम भी दिया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा और बेवजह पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। सर्दी शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों को कहीं गाड़ी मोड़नी है तो आप लोग रात इंडिकेटर का प्रयोग जरूर करें। इंडिकेटर देने से ये होता है कि पीछे गाड़ी वाला मान लो रात में अंधेरा है और वो आपका हाथ वगैरह ना देख पाए, हाथ वगैरह देना भी नहीं चाहिए। तो इंडिकेटर से ये पता चल जाता है कि आप दाहिने मुड़ने वाले हैं, बाएं मुड़ने वाले हैं। नेशनल हाईवे पर खास करके आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हेलमेट तो बहुत ही जरूरी है, हेलमेट आप लोग जरूर लगाइए। हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं घनश्याम चौरसिया, उनके द्वारा लगातार यातायात मार्गों पर कई जगह पर इसी तरीके की गोष्ठी लगा करके यातायात नियमों के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जब लोग समझेंगे, जब लोग हेलमेट लगाएंगे, जब लोग सीट बेल्ट लगाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको बहुत सतर्क रहना है, जो इसीलिए जो है ये नवंबर माह ही सड़क सुरक्षा माह के नाम से जो है जाना जाता है, इसीलिए इसमें ज्यादा अभियान चलाया था, इसी पे ज्यादा फोकस होता है। तो बच्चों जितने ये आपको जो पंपलेट दिया गया है, सबको मिलकर हाथ उठाओ। तो पंपलेट वाले तो ये एक दूसरे से काम चलाएंगे और बाकी अगली बार जब आएंगे तो आप सभी के लिए पंपलेट लाएंगे, क्लास के हिसाब से आपको बंटवा। ये हिट एंड रन, वो हिट किया भाग गया। किसी भी अज्ञात वाहन से जब किसी व्यक्ति की जो है दुर्घटना मृत्यु होती है या वो घायल होता है, और जब जिस थाना क्षेत्र में ये दुर्घटना होती है तो वो थाने में उसकी FIR होती है और एक विवेचक उसकी विवेचना करता है। 2-3 महीने जो है घूमा टहला देखा और लास्ट में उसने अपनी जो है फाइनल रिपोर्ट लगा दिया कि बहुत प्रयास के बाद में ना तो ऑनर का पता चला, ना ड्राइवर का पता चला और ना गाड़ी का पता चला, जिसलिए रिपोर्ट क्लोज कर दिया जा रहा है। हर काम जो एज के जो लोग हैं इन लोगों की ज्यादा डेथ हो रही है सड़क दुर्घटना में। क्यों? क्योंकि हम जो भी सड़क के नियम है उसका पालन नहीं करते। जैसे अभी ठंड का मौसम में धुंध है, आप निकलेंगे सुबह 7-8 बजे, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा अवेयर रहना है। आपको आप जैसे चलते हैं, पैदल आ रहे हैं तो 3-4 लोग ऐसे पैरेलल में ना है, आगे पीछे क्रम में है, सड़क पे नहीं जाना है आपको। ठीक है, साइकिल से आ रहे हैं, साइकिल से भी यही आपको नियम फॉलो करना है। अगर कोई बस से आ रहा है तो जहाँ पे आप बस का वेट कर रहे हैं, बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं आप, तो बार बार सड़क पे आके ऐसे झांक के देखना नहीं है। ठंड है, कोहरा है, दिखेगा नहीं सामने वाले को, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फॉलो